मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आज मनाया जा रहा है और यह मनाया जा रहा है करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में। इसी विषय में बात करते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों महत्वपूर्ण है और भी इससे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। I am Dr. Zaki Akhtar, Department of Psychology, Karim City College. I am the assistant professor in the department. सर, ये क्या इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज डाटा साइंस के ऊपर AI डेवलप हो चुका है। AI भी क्या है कि वो डेटा का जितना उसका डेटा रहेगा उसी के ऊपर ऑटोमेटिक वो रिजल्ट दे देता है। तो क्या ये जो सांख्यिकी विभाग है आने वाले समय में फ्यूचर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्प करेगा क्या? बिल्कुल, देखिए जितने भी चीज़ें होती हैं सबका जो बेसिस है वो डेटा कलेक्शन है। डेटा अगर आपको सही मिलता है तो आप उसका एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। अगर डेटा सही प्राप्त नहीं होता, इस चीज़ पे नहीं, जैसे कितनी आबादी है, कितना डेटा है, कितने लोग, जिस इन्फॉर्मेशन है। और ये कभी तो गवर्नमेंट से पूरे विश्व में ये कोशिश हो रही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, जो पान दुकान में जो लोग काम करते हैं, उनका इकोनॉमिक लेवल क्या है, मैक्रो लेवल पे, उन सब के लिए बातें हो रही हैं कि सही जितने हम लोग और सारा डेटा आ जाए तो हम लोग बिल्कुल गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। और कितने लोगों को, बहुत से जो पता नहीं चल पाता है कि अभी कितने लोग गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन है। तो हमारे पास सही डेटा हमें मिल जाए तो हम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डेटा जो हम क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सैम्पलिंग हम लेते हैं, अक्सर सैम्पलिंग एरर हो जाता है। आपने देखा होता है कभी रिजल्ट गलत होता है, डेटा नहीं होता है। सैम्पलिंग टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, जो चाहिए कि किस टेक्निक की बात, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होना चाहिए, रैंडमाइजेशन कैसे करना चाहिए, तरह से अगर वो सही से बताएंगे, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रिसर्च टेक्निक्स में हो, अगर तो हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जब हमें उसका फ़ायदा पहुँचेगा। के दिन में हम लोग इसको मना रहे हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। सांख्यिकी असल में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और जैसे लेते हैं, जो भी हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं वो थोड़ा सा जैसे कमजोर। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसे पेपर नहीं होगा जहाँ की बच्चों को स्टैटिस्टिक्स नहीं, मैथमेटिक्स के बच्चों को पढ़ता है, कॉमर्स के बच्चों को तो कहना ही नहीं है, साइकोलॉजी के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। असल में कोई भी स्टडी जब हम करेंगे तो उसको सेलेक्ट करके उसको उसके बाद स्टार्ट ये करते हैं। लेकिन बड़ा दुख के साथ जो मैंने हम कह रहे हैं, आज जैसे हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट नहीं है, स्टूडेंट एडमिट करना चाहे डिपार्टमेंट नहीं है, और दो ही कॉलेज में स्टडीज है, एक है ग्रेजुएट कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज। सर, ये बहुत स्टैटिस्टिक्स जब तक ये नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आने वाले समय में सर इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि जिस प्रकार डाटा साइंस के ऊपर काम हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, तो आने वाले सर इसके 5 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और आपके जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनका ग्रोथ कौन कौन प्लेटफॉर्म में अपना करियर बना सकते हैं। आने वाले दिन में जो भी माने जितने भी डिपार्टमेंट है, जहाँ भी जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर उसका वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। आज जो हम लोग डाइवर्सिटी, अगर उन बच्चों का अगर सही से आप देखिएगा, उनके पास सबसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट है, जमा है, अगर नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं कर सकते। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसी के ऊपर पूरा काम करता है सर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डाटा को कलेक्ट करके ऑटोमेटिक को फ्लो कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, डाटा कलेक्शन के मामले में अगर सचमुच में हम लोग धरातल पर जाएंगे, मुंह उसी चीज़ को करना। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे हमारे देश में एक बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ चुनाव को लेकर के कई सारे मीडिया में देखा गया, उन्होंने कहा कि हमने कुछ सही कहा था, गलती हो गया, क्या कहा था और क्या हो गया। असल में होता क्या है, अब तो जाते हैं या तो हम लोग पब्लिक से ना मिलेंगे, तो पब्लिक से मिलने के बाद कि यहाँ जाके वो क्या कौन है,
कोई खास एक भाषाभाषी के हैं, वहाँ से हट के और एक जगह जाएंगे, वहाँ से 15 आदमी से बात करेंगे, 15 आदमी और एक जगह जाके 22 आदमी से बात करेंगे, और तीनों को मिला करके हम एक डाटा तैयार करेंगे कि फ्लो ऐसे आ रहा है। इस मामले में एक तो सवाल पर एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या मैंने जो कहा और जो किया क्या दोनों सही है? क्योंकि पब्लिक करने के लिए तो मजबूर नहीं है, कहने के लिए मजबूर है। हम पूछ दिए, आप जाके पूछ दिए, मीडिया ये कर्मी गए पूछे तो उनको जवाब दे दिए, लेकिन सचमुच में करते समय तो आदमी दूसरा भी कर सकता है। इसलिए देखिएगा अभी इसी चुनाव में एक बात आया, साइलेंट वर्क। कुछ लोग कुछ बोले ही नहीं, जब कुछ लोग नहीं बोलते हैं ना, वो बहुत खतरनाक होता है। हर तरह का स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाता है। इसका मतलब कि जो स्टैटिस्टिक्स जो लोग अपनाए थे वो पूरी तरह फेल है, जिसके कारण उनका आउटपुट भी गलत है। जो वही तो समझ करके ना बोले थे। मैं एज ए टीचर मान के चलिए, मैं जाके बच्चों के बीच में गया, हम लोग का स्टैटिस्टिक्स एकदम मैं एकदम ज़मीन से बोल रहा हूँ, एज ए टीचर और स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का सबसे ज़्यादा रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। बच्चों का हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। एक तो फर्स्ट एग्ज़ाम लिया, बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं किए। सेकेंड एग्ज़ाम लिए बच्चे, क्योंकि डांट डपट हुआ उस बीच में, गार्जियन को बुलाया गया, बच्चा थोड़ा पढ़ा। सेकेंड टेस्ट लिया कॉलेज में, थोड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ। थर्ड टेस्ट लिया बच्चों को, अच्छा रिजल्ट हुआ। हो गया, हम लोग सोच रहे हैं अब रिजल्ट राइज कर रहा है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ तो देखा पहले वाला जो स्थिति था वही हो गया। हम लोग तो सोच रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल साहब बैठ कर जब हर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री वाले बोल रहे हैं सर थर्ड टर्म में मेरे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट किए, ज्योग्राफी वाले बोले मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट किए, लेकिन लास्ट में एकदम धराशायी हो गया है। होता क्या है, फर्स्ट टर्म में बच्चों को एग्ज़ाम में जो खराब हुआ, बच्चों को डांटा गया, गार्जियन को बुलाया गया तो गार्जियन भी प्रेशराइज किए। सेकंड वाला इंटरनल अच्छा दिया, लेकिन बच्चा ने ना पढ़ा नहीं, सचमुच पढ़ा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ करके कॉलेज में एग्जाम दे दिया, अच्छा थोड़ा नंबर मिल गया। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम के समय तो कॉपी तो चेक करेंगे, करीम सिटी कॉलेज का कॉपी चेक कर रहे हैं, टाटा कॉलेज करीम सिटी का कॉपी चेक कर रहे हैं, घाटशिला कॉलेज वाले देख रहे हैं ना, कॉलेज को देख रहे हैं, वो तो कॉपी चेक कर रहे हैं। एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट का कॉपी चेक कर रहे हैं। तो कभी कभार ये जो होता है इसमें हम लोग का डाटा फेल हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन ये तो हो गया ये वाला एकेडमिक हो गया वास्तव में। लेकिन आप जो पहले बात एक तो पूछे थे कि आने वाले दिन नहीं, आज के दिन में भी स्टैटिस्टिक्स के अलावा हमारा हर तरह का स्टडी फेल हो जाएगा। जितना भी रिसर्च होता है, जितने भी जा करके अभी मान के चलिए डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। सर ये जो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स, जब तक ये नहीं कोई भी चीज़ का ग्रोथ जीडीपी हमको लगता है कि पूरा है, अगर अपनी आजकल तो काम कर रही है, तो सर ये जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसको सर वो अपने लाइफ में कैसे उसको फ़ायदा उठा सकते हैं? ये पहले तो डिपार्टमेंट की तरफ से फील्ड में जाने के लिए एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बीएससी स्टैटिस्टिक्स में या और भी कहीं जो ऑफिसेस हैं, आईएसएस बने, स्टैटिस्टिकेटर बने, या डेटा को एनालाइज करके गवर्नमेंट को देते हैं, का गवर्नमेंट को उनके डेटा के आधार पे प्रेडिक्शन करने पे और उनको अपनी योजना बनाने में फायदा। हालांकि गवर्नमेंट सरकारी विभाग से एनएसएसओ से डेटा लेकर के काम करती है और बच्चे उसमें अभी सीख रहे हैं। अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगा, तो वहाँ से इन लोग अपना कैसे डेटा कलेक्शन का क्या बारीकियाँ होती हैं, डेटा गलत योजनाएं गलत बन जाती हैं, तो सारी कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करते हैं तो अपने डेटा को अच्छे से कलेक्ट करके कंपाइल करके गवर्नमेंट को भेजेंगे और उस डेटा के आधार पर, क्योंकि योजना आयोग ऊपर कहीं भी जो भी योजना बनती है डेटा बेस होती है, बिना डेटा के कोई भी योजना बनाना संभव नहीं। सर आज किनके नाम से बनाया गया, उनका क्या योगदान था भारत जैसे देश में, उनका साइंस, डेटा साइंस? ये आज का जो प्रोग्राम बन रहा है, पीसी
महालनोबिस के जन्मदिन के आधार पर बन रहा है। और ये फिजिक्स से ऑनर्स थे, लेकिन जब इन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ के आने लगा भारत, तो इनके टीचर ने एक बुक दिया, जिसको बुक के पढ़ने के बाद इनको इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जगा और स्टैटिस्टिक्स में काम करने लगे। और आने के बाद इन्होंने बंगाल में जूट की खेती जो होती थी, उस जूट की खेती में खेत से कुछ पार्ट को ले करके इन्हें और देखा कि पैदावार बहुत कम है, तो सरकार को सुझाव बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे रोज़गार, जिससे हमारे जो किसान हैं उनकी आय बढ़ेगी। तो सैंपल और सैंपल के आधार पे कंक्लूजन ड्रा के बारे में ड्रा करने का वो तरीका जो इन्होंने ही बताया था। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स भारत सरकार की ये इनके जन्मदिन के को हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स डे मनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आपको कि मैं डॉक्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म नज़री, HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर हूँ। मैंने जो आज ये प्रोग्राम बच्चों के लिए कराया वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के मौके पर कराया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया के कहे जाते हैं, वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में और देश के डेवलपमेंट के फील्ड में है। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के एनिवर्सरी पर ये 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार करीम सिटी कॉलेज ने NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स सैंपल ऑर्गेनाइजेशन पहले था, अब हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका सब रीजनल ऑफिस जमशेदपुर में है। इसके एसोसिएशन से हम लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। NSSO के तरफ से सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर श्री आमोद सर थे, और इस फंक्शन के की नोट स्पीकर प्रभात कुमार सिंह, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स के जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के वो थे। और चीफ गेस्ट हमारे DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर धनंजय सर थे। और लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों ने आज के डेट में डिफरेंट से इवेंट में पार्टिसिपेट किया। मैंने टोटल आज के मौके पर मैंने टोटल 6 तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज हमारे डिपार्टमेंट ने इन एसोसिएशन विथ NSSO SRO जमशेदपुर के कॉपरेशन से किया। इसमें बच्चों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, जिसमें बच्चों को मैंने टॉपिक दिया था, उस टॉपिक पर उनको अपना पेपर प्रेजेंट करना था। बच्चों का पोस्टर मेकिंग था, डिजिटल पोस्टर मेकिंग था, हैंड और स्केच था, और कल्चर प्रोग्राम में डांसिंग एंड सिंगिंग था। इस तरीके से और क्विज, इस तरीके से इससे क्या फ़ायदा होता है हमारे गवर्नमेंट को बच्चे के करियर में, और जो कंपनी को जॉब लेने जाएंगे, खासकर इकोनॉमिक में कितने फ़ायदेमंद होता है? एकदम इकोनॉमिक में तो पूरा फ़ायदा होगा, इसलिए कि जब तक कि आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस कैसे कीजिएगा। जो भी एनालिसिस आप करते हैं वो डाटा बेस करते हैं, ठीक है। इसलिए डाटा का तो होना ज़रूरी है। अब इसमें डाटा का कलेक्शन कैसे होगा, डाटा का एनालिसिस कैसे होगा, डाटा का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, डाटा का प्रेजेंटेशन क्या होगा, यही तो हम लोग बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में बताते हैं। सर, और इससे पूछना चाहते हैं कि डाटा साइंस और डाटा के ऊपर पूरा वर्ल्ड अभी काम कर रही है। AI जो बन रहा है
डाटा साइंस के ऊपर ही बन रहा है। तो करीम सिटी कॉलेज इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चे लोगों को करवा रहा है, इन लोगों का उसके करियर में, उनके जॉब में कितना असर पड़ेगा ये सब प्रेजेंटेशन? नहीं, बच्चों के जैसे यहाँ हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च। तो ये डाटा जब भी रिसर्च होता है तो वो डाटा बेस्ड रिसर्च होता है। वो डाटा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा जो रॉ डाटा जिसको फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं, सेकेंडरी डाटा जो डाटा ऑलरेडी हम कलेक्ट किया होता है, उस कलेक्ट डाटा पर हम काम करते हैं। तो बच्चे हमारे रिसर्च में जाते हैं, बच्चे हमारे कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या हम कोई भी टीचर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उनको डेटा चाहिए। तो बिना डेटा के वो आर्टिकल कैसे लिखेंगे? कोई भी बच्चे बिना डेटा के अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे और कैसे रिसर्च में जाएंगे? तो आज के डेट में रिसर्च के फील्ड में डाटा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। यानी कि बिना डेटा के ना तो कोई रिसर्च हो पाएगा, ना तो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारे पास आज जो डेटा है उस डेटा को एनालिसिस करके हम ये बता सकते हैं कि आज के डेट में हमारे पास क्या लैकनेस है और इन फ्यूचर इस लैकनेस को ख़त्म करके हम आगे और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हमारे देश के लिए भी काफ़ी फ़ायदे है, बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा। और आज के प्रोग्राम जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मोहम्मद रियाज सर, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा की वजह से ही आज हम इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पाए। उनका हर जगह हमेशा मिलता है जिसकी वजह से वो सर नहीं आ पाए, लेकिन उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज सर की जगह पर हमारे प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर BN त्रिपाठी थे, जिन्होंने जिम्मेदारी डॉक्टर उनकी जो है वो पूरी उन्होंने बखर